हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। कामना मैडम ने स्पष्ट कहा है कि जितने भी पद खुलेंगे उसमें जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उन्हीं को ही नियुक्ति दी जाएगी और सबसे पहले प्राथमिकता जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उन्हीं को ही दी जा रही है और आगे भी जो पद खुलेंगे पहले उनको लिया जाएगा, फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म वालों को भी लिया जाएगा। कामना मैडम ने स्पष्ट किया। पोर्टल में भी अपडेशन का कार्य चल रहा, पद अपडेट किए जा रहे हैं और जहाँ पे पद नहीं है वहाँ पे भी अगर पद खाली है तो शो किए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करवाई जा रही है। क्या कहना है सुनील सेपरिहार जी का और रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। कर रहे हैं और लगभग अपने सही प्रयासों में हम सफल भी हो रहे हैं। आज शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वाले साथी हमारे बहुत परेशान हैं। कल मैंने बोल दिया था कि शॉर्ट टर्म के लिए चॉइस फिलिंग होगी। ये मैंने आप लोगों के साथ सुनने में गलती हुई थी। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए चॉइस फिलिंग होगी। यहां तक कि मैं आज इस बात के लिए भी लड़ के आया हूं कि अगर कहीं पर हमारा पुराना साथी कार्य कर रहा था और वहां पद खुलता है तो सबसे पहले पूर्व से कार्यरत है उसी की नियुक्ति होगी। और आप लोगों को बता भी दूं कि आज कामना मैडम ने भी ये बात बोल दी है कि जो लोग जहां काम कर रहे थे अगर पद खुलेगा तो सर्वप्रथम उन्हीं की नियुक्ति होगी। कुछ लोगों ने शॉर्ट टर्म वालों के को ही नहीं बल्कि जितने भी है पद हैं, कल एक संगठन वाले आए थे, आज भी कुछ लोग गए थे। लगातार प्रयास में लोग लगे हुए हैं कि किस प्रकार से हम जो पुराना वर्ग है उन्हें बाहर करवा लें। और शायद उनको यह लगता है कि जो नया वर्ग आएगा वो हमसे जुड़ के काम करेगा, हमारे पक्ष में बात करेगा। उनकी ये गलतफहमी है, क्योंकि जो नया वर्ग आएगा वो तो 2 साल तक कुछ बोलेगा ही नहीं, उसे पता है कि हमारा कुछ नहीं होना। इसलिए इंपॉर्टेंट यही है कि जो हमारा पुराना वर्ग है, जो अनुभवी वर्ग है, जिन्होंने इतने वर्षों तक अपने लाइफ का अहम हिस्सा गवाया है, सर्वप्रथम अतिथि शिक्षक की नियुक्ति पे उसका ही अधिकार है। इस संबंध में मुख्य सचिव सर को भी हमने अवगत करवाया है, क्योंकि डीपीआई मैडम ने बहुत सारे साथियों को हमारे बाहर कर दिया है। क्योंकि 10 अंक जो हमें मिलने वाले थे शायद हमारे स्कोर कार्ड में जुड़ भी गए थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के कारण सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं कि हमारा हो जाए, दूसरे से मतलब उनको नहीं है, उनके कारण उस 10 अंक को हटाना पड़ा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को बहुत ही बड़ा संगठन, ओरिजिनल संगठन कहते हैं, क्योंकि चाहे उनके साथ में कोई भी ना हो, लेकिन जो एक लॉबी है, आपको ये पता है कि हमारा जब अच्छा होने की बारी आती है, आपने आज तक देखा होगा कि अतिथि शिक्षक जितने भी जो भी कार्य हुए हैं, जब भी अच्छा होने के लिए कोई आदेश हुआ होगा, उस आदेश को मानने में डीपीआई से लेकर के डीओ, प्रचार, संस्था प्रमुख सबने आनाकानी की होगी। लेकिन जहां हमारे पक्ष की बात आती है, जहां हमारे फायदे वाली बात होती है, उस चीज को मानने के लिए, उस चीज को करने के लिए सबके करने तक में आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस साल भाई भतीजावाद बंद होने के कारण बहुत सारे प्रिंसिपल सदमे में आ गए। बहुत सारे लोगों का होगा कि हम अपने बच्चों को नहीं रख पा रहे हैं। नहीं तो इस साल तो सर्वप्रथम यही होता कि 20% पदों पर जो लैब के पद थे, खासतौर पर जिन पदों पर पिछले वर्ष नियुक्ति नहीं हुई थी, उन पदों पर आपके जनशिक्षक के, आपके प्रचारकों के रिश्तेदारों की ही नियुक्ति होती। लेकिन काउंसलिंग के माध्यम से कम जिसको भी मिला है उसको फेयर मिला है। कोई भी व्यक्ति जुगाड़ से अंदर नहीं हो पाया है। हमें खेद है कि 10 अंक हम नहीं दिलवा पाए अभी तक। हमारा प्रयास जारी है और उम्मीद भी है कि हमें 10 अंक मिलेंगे, क्योंकि कुछ वर्ग अधिकारियों को, मंत्रियों को लेकर गुमराह कर रहे थे। आज शिक्षा मंत्री जी से भी हम लोग मुलाकात करने का हम लोगों ने प्रयास किया, हालांकि मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि हम सोमवार को ही भोपाल पहुंच पाएंगे या भोपाल में मिलेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में कई राज्यों में चुनाव है, साथ में मध्य प्रदेश के 2 जिलों में 2 विधानसभा में चुनाव है 14 नवंबर को। इस कारण अधिकतर मंत्री, विधायक सब चुनाव में व्यस्त हैं और उनसे हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि जो 10 अंक हमें चाहिए वो हमें मिलने चाहिए, क्योंकि 10 अंक मिलने से ही हमारे पूर्व से कार्यरत साथियों को मौका मिलेगा। तो जो लोग इतने होशियार बन रहे हैं, लगातार डीपीआई में ये पत्र लगा रहे हैं जा करके कि जो पूर्व से कार्यरत है
उनको नियुक्ति ना मिले, चॉइस फिलिंग करवाई जाए, ये कुछ पुराने लोग ही कर रहे हैं। जो बाहर हो गए हैं उनको लगता है कि यार पुराना वाला आ जाएगा तो हम अंदर नहीं आ पाएंगे। भाई अगर दूसरे का गड्ढा खोदोगे तो खुद भी उस पर गिरोगे। मैंने देखा है कि जो लोग पहले 10 अंक का विरोध कर रहे हैं, आज वो हमको फोन करते हैं कि भाई 10 100 नहीं 150 अंक मिलने चाहिए। तो ये वो लोग जान लें कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो गड्ढे में स्वयं गिरोगे। शॉर्ट टर्म के लिए आज आयुक्त मैडम तो वो मिलती नहीं है, वो तो सीधे बोल देते हैं कामना मैडम से मिलो, पीके सिंह से मिलो। पीके सिंह कहते हैं कि आप कामना मैडम से मिलो। कुल मिला के पूरी जो घड़ी है अटकती जाएगी कामना मैडम के ऊपर। कामना मैडम से हमने आज शॉर्ट टर्म के लिए बोला, मैम कम से कम जो पिछले वर्ष में काम किए हैं, जो जहां कार्य कर रहे थे उनको वहां पे कार्य करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व भी करते हैं। हाँ, जो नए पद बन रहे हैं चाहे वो शॉर्ट टर्म के हों, आप वहां पे चॉइस फिलिंग करवा लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पूर्व से कार्यरत जो पुराने पद हैं, जिसे जहां पिछले वर्ष से ही काम कर रहा है गेस्ट, वहां पे उन्हें ज्वाइन मिलना चाहिए। आयुक्त या उनका कहना यह है कि शॉर्ट टर्म कोई पद नहीं होता, शॉर्ट टर्म एक लिमिटेड समय के लिए होता है, तो हम उस पर चॉइस फिलिंग ही करवाएंगे। लेकिन आज कामना मैडम ने बोला है कि ठीक है, आपकी इस बात पर हम विचार कर रहे हैं, हमने लिख के भी दिया है, उन्होंने लिख के मांगा था हमसे, आज उन्होंने उसको नोटिस में लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है। क्योंकि अब जो आप लोगों को शॉर्ट टर्म का जो रिक्वेस्ट आप लोग करेंगे, उसमें आप लोगों को पूर्व पैनल का ऐड कर दिया गया है। आपको दिखेगा कि आप पूर्व पैनल में वहां लोग थे, तो उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि अब उम्मीद यही है कि जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनकी जो जहां कार्य कर रहे थे वो काम करते रहेंगे, लेकिन केवल उन्हीं के लिए होगा जो एक्चुअल शॉर्ट टर्म वाले थे। जो लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म हो गए हैं उनका कुछ भी करने को तैयार नहीं है। मैंने बात आप लोगों से पहले ही बोली थी, आज भी बोल रहा हूं। इनको लगता है कि डीपीआई सब कुछ अपने मन से करता है, बिल्कुल करता है, किसी का नहीं चलता, मैं भी बोल रहा हूं। लेकिन जो समस्याएं होती हैं वो जरूर सॉल्व होती है। जो लोग ट्रांसफर, प्रमोशन या आरसीएस के कारण बाहर हुए हैं, रिलीव नहीं हो पा रहे हैं पोर्टल से, तो कुछ तकनीकी समस्या के कारण जिन जगहों पे या तो उनको डीपीआई से डायरेक्ट रिमूव कर दिया जाएगा आगामी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, और जो चॉइस फिलिंग का प्रक्रिया है वो अगले सप्ताह में ही शुरू होगी, और आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर अंदर पोर्टल से स्वतः या तो यहां से डीपीआई से डायरेक्ट आपको रिलीव कर दिया जाएगा, या आपके संकुल प्रिंसिपलों को अवसर मौका दे दिया जाएगा कि आप इनको रिलीव कर सके। कोई एक भाई हमें जान दे रहे हैं कि हम पढ़ाई कर लें, तो भाई आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जिंदगी हमारी है, हम बर्बाद करें आबाद करें, आपको इस चीज के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी धन्यवाद आपको हमारे शुभचिंतक होने के लिए। चलो कम से कम आपको लगा कि हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कौन थे अपने ब्रजेश कुमार जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत कि आपको हमारी चिंता है कम से कम इतनी। पर मैं आपको बता दूं भाई साहब कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम नेतागिरी, ये लोगों को जो बोल रहे हैं ये गलत बात है कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या जो लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते, बस उन लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, या जो भी मानिए। उम्मीद है कि अब आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो कंप्लीट होंगी। चॉइस फिलिंग भी अगले सप्ताह में होने की पूरी उम्मीद है। मैंने आप लोगों से कल एक बात के लिए आग्रह किया था कि आप लोग तत्काल शिक्षक डायरी बनाएं, उसके लिए मैंने वीडियो बना लिया है, शिक्षक डायरी का प्रारूप बना लिया है पूरा। कुछ टाइम से मैं वो वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप लोग उसे देखिए और समझिए, और ध्यानपूर्वक जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वो लोग अपने अपने स्कूलों में शिक्षक डायरी अनिवार्य रूप से बना करके अपने अपने प्रिंसिपलों से साइन करवा लें। जो कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को समस्याएं आ रही है कि उनके नाम ऑटोमेटिक पोर्टल से गायब हो रहे हैं या बिल नहीं बन पा रहे हैं, कुछ लोगों के बिल गलत हो गए हैं। ऐसे लोग धैर्य रखें, कोई जल्दीबाजी नहीं। जिनका बिल गलत हुआ है जरूर वो संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का बिल नहीं बन पा रहा है उनके लिए यहाँ से ऑप्शन खोला जा रहा है। जल्दी आप लोगों का ऑप्शन कंप्लीट किया जाएगा। आपका भी धन्यवाद दिनेश साहू जी, कम से कम शशिकांत नहीं, मेरा नाम रविकांत गुप्ता है। रविकांत लिखो सही से, क्या उल्टा पुल्टा लिखते हो, और गाली भी दो सही इस व्यक्ति को, तो किसी अन्य व्यक्ति को क्यों दे रहे हो। कुछ लोगों को 2 से 3 स्कूलें अलॉट हुई थी, विशेष तौर पे सूचना ध्यान में लें कि जिन लोगों को 2 से 3 स्कूलें अलॉट हुई थी और पहले स्कूल उनको रिजेक्ट कर दी गई थी, अन्य स्कूलों में वो रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं यदि, तो वो लोग तत्काल संपर्क करें, उनको अन्य स्कूल में रिक्वेस्ट करवाने का यहाँ से प्रोसेस करवा दिया जाएगा। जैसे आपने वर्ग 1, 2, 3 में तीनों में स्कूल मिल गई थी, वर्ग 1 में आपने चॉइस किया, वर्ग 1 में आप स्कूल गए, मालूम पड़ा कि वहां पे आपका रिजेक्ट कर दिया, पद नहीं खाली है, लेकिन वर्ग 2 में पद खाली है और आप वहां जाना चाहते हैं,
तो आप लोग इसके लिए तत्काल आवेदन लिख करके हमें भेज दें, आपका काम ये हो जाएगा। हाँ, चॉइस फिलिंग होगी अगले हफ्ते, सबकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी, डोंट वरी। हाँ, रिलीव हो जाएंगे तो जरूर हो जाएगी। पुष्पेन जी, तबीयत तो वैसी ही है, बस जल्दी ऑपरेशन होना है। अरे यार दिनेश भाई, काहे देते हो पैसे, मत दो ना यार। हम आपके जेब्स निकालने थोड़े ना आते हैं, पर नाम सही लिखो, शशिकांत नहीं रविकांत लिखो, उल्टा पुल्टा मत लिखो। दूसरी लिस्ट ये मैंने बताया था कि आप लोग 10 तारीख के बाद आएगी, सोमवार के बाद से चॉइस फिलिंग शुरू होंगी। अभी बहुत सारे प्रिंसिपलों ने रिक्त पद का ऑप्शन नहीं डाला है, जैसे रिक्त पद का ऑप्शन डलेगा आप लोगों का कार्य हो जाएगा। सब साथ में ही होंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आप सब एक बार साथ में होंगे। शॉर्ट टर्म में बता दिया यार, फिर से शुरुआत देख लेना। दिनेश साहब, 20,000 तुम्हारी औकात है 20,000 रुपए देने की? अरे बात भी ऐसी बोलोगे कम से कम जो गले से उतर जाए। स्कोर कार्ड अपडेट तो अभी नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, प्रयास हम लोगों का लगातार है कि अनुभव के अंक मिल जाए। उम्मीद है कि सबका अच्छा होगा। धन्यवाद सब लोगों को जुड़ने के लिए। गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। अभी मैं कुछ टाइम से आप लोगों को डाल रहा हूं कि आप लोगों का पोर्टल अपडेट होने के लिए आप लोगों को शिक्षक डायरी कैसे बनाना है, और साथ में जो पद अपडेट हुआ है नया वो भी डाल रहा हूं।